तो अब रीट मेंस 2026 की परीक्षा अब खत्म हो चुकी है और हम सब जानते हैं कि एग्जाम के बाद वाली बेचैनी कैसी होती है। मन में बस यही चलता रहता है कि स्कोर क्या रहेगा, कट ऑफ कितना जाएगा, पेपर आसान था या सच में मुश्किल था। तो चलिए आज इन सारे सवालों के जवाब ढूंढते हैं और पता लगाते हैं कि रीट मेंस 2026 का पेपर असल में था कैसा। एग्जाम हॉल से बाहर आते ही एक कैंडिडेट की ये बात हर जगह वायरल हो गई और सच कहें तो यही एक लाइन इस पूरे एनालिसिस का सेंटर पॉइंट है। क्या पेपर सच में इतना मुश्किल था कि उसकी तुलना सीधे आरएएस लेवल से कर दी गई? क्या ये बात सही है? आज इसी की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो कैंडिडेट्स को क्या महसूस हुआ उस पर तो हम आएंगे ही, लेकिन उससे पहले ये देखना जरूरी है कि कागज पर ये एग्जाम कैसा दिखता था। चलिए सबसे पहले इसके ऑफिशियल ब्लूप्रिंट पर एक नजर डालते हैं। अब देखिए, सारा खेल इसी गणित में छिपा है। 150 सवाल, 300 नंबर और टाइम सिर्फ 2.5 घंटे। हर सही जवाब पर 2 नंबर मिलेंगे, लेकिन हर गलत जवाब पर 1/3 नंबर कट भी जाएगा। ये जो नेगेटिव मार्किंग है ना, यही इस पूरे एग्जाम को एक स्ट्रैटेजी का खेल बना देती है। मतलब यहाँ सिर्फ स्पीड से काम नहीं चलेगा, एक्यूरेसी ही असली किंग है। तो ये तो हुई कागजी बात, लेकिन एग्जाम हॉल के अंदर की कहानी वो कुछ और ही थी। चलिए अब सीधा सुनते हैं उन कैंडिडेट्स को जिन्होंने इस चुनौती का सामना किया। ये एक लाइन ही सब कुछ बयां कर देती है ना? सोचिए, कड़ाके की ठंड का मौसम और एग्जाम हॉल में पसीने छूट रहे हैं। इससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि सवालों का लेवल क्या रहा होगा। ये सिर्फ एक पेपर नहीं था, ये एक तरह का मेंटल प्रेशर टेस्ट था। तो आखिर दिक्कत थी कहाँ? सबसे पहली और बड़ी शिकायत थी कि पेपर बहुत लंबा और एनालिटिकल था। कई लोगों ने कहा कि एक सवाल में ही 3-4 सवाल घुसा दिए थे, जिससे टाइम मैनेजमेंट पूरी तरह बिगड़ गया। और ऊपर से वो मैच द फॉलोइंग वाले सवाल उन्होंने तो और भी कंफ्यूज कर दिया। बस इन्हीं सब वजहों से बार बार इसकी तुलना आरएएस जैसे बड़े एग्जाम से हो रही थी। तो हमारे सामने 2 तस्वीरें हैं। एक तरफ है ऑफिशियल पेपर पैटर्न और दूसरी तरफ है एग्जाम देकर निकले कैंडिडेट्स का हाल। तो सच क्या है? क्या पेपर वाकई उतना ही मुश्किल था? चलिए इस पहेली को सुलझाने के लिए देखते हैं कि अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स क्या कहती हैं। अब देखिए, यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। यहाँ हमें 2 बिल्कुल अलग-अलग बातें सुनने को मिल रही हैं। एक तरफ लाइव हिंदुस्तान कह रहा है कि पेपर बैलेंस्ड और मॉडरेट था, मतलब जिनकी तैयारी रेगुलर थी उनके लिए डूएबल था। तो दूसरी तरफ नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट में वही आरएएस लेवल वाली बात दोहराई गई। तो ऐसा कैसे हो सकता है? शायद इसका जवाब कुछ खास सेक्शंस में छिपा है। तो वो कौन सा सेक्शन था जिसने असली खेल बिगाड़ा? वो था सोशल स्टडीज। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। लगभग 50%, मतलब आधे कैंडिडेट्स ने इसे सीधे सीधे कठिन करार दिया। हाँ, कुछ को ये अच्छा पेपर भी लगा, लेकिन इससे एक बात तो साफ है कि भले ही दूसरे सेक्शन ठीक ठाक रहे हों, पर सोशल स्टडीज ने पेपर के ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल को काफी बढ़ा दिया। ठीक है, तो पेपर मुश्किल था, खासकर सोशल स्टडीज, ये तो समझ आ गया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल जिसका सबको इंतजार है, इतने मुश्किल पेपर में एक गुड अटेम्प्ट या सेफ स्कोर किसे माना जाए? चलिए अब थोड़ा नंबरों की बात करते हैं। तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि लेवल 1 में 200 से 230 नंबर के बीच का स्कोर एक बहुत ही अच्छा प्रयास कहा जाएगा। वहीं लेवल 2 के लिए ये रेंज थोड़ी और ऊपर, मतलब 210 से 240 मार्क्स तक जाती है। ये वो नंबर्स हैं जो किसी को भी इस रेस में काफी आगे रख सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात याद रखने वाली है, सिर्फ ज्यादा सवाल कर लेना ही काफी नहीं है। वो नेगेटिव मार्किंग वाली बात याद है ना? इसलिए इस रेंज में स्कोर करने के साथ साथ हाई एक्यूरेसी मेंटेन करना सबसे जरूरी है। एक्यूरेसी ही असली गेम चेंजर है। और अब आते हैं उस टॉपिक पर जिसका शायद सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, कट ऑफ। तो पेपर की डिफिकल्टी, कैंडिडेट्स के अटेम्प्ट्स, इन सब को देखते हुए अंदाजा क्या कहता है? कट ऑफ कहाँ तक जा सकती है? आइए उन अहम आंकड़ों पर नजर डालते हैं। तो पिछले ट्रेंड्स और इस साल के पेपर को एनालाइज करके जो मोटा मोटा अंदाजा लग रहा है वो ये है कि जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ लगभग 60% रह सकती है। ओबीसी और एससी के लिए ये आंकड़ा 55% के आसपास हो सकता है और एसटी के लिए लगभग 36%। हाँ, ये सिर्फ अनुमान है, लेकिन इनसे एक आइडिया तो लग ही जाता है। जैसा कि यहाँ साफ दिख रहा है, जनरल कैटेगरी के लिए 60% का आंकड़ा एक अहम बेंचमार्क की तरह है
और ओबीसी और एससी कैटेगरी में देखिए मुकाबला कितना करीबी रहने की उम्मीद है, दोनों ही 55% के आसपास हैं। तो इस पूरी बातचीत का, इस पूरे एनालिसिस का निचोड़ क्या है? रीट मेंस 2026 का ये पेपर अभी के और आगे की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स के लिए क्या सबक छोड़कर गया है? चलिए इसे संक्षेप में समझते हैं। देखिए, इस साल के पेपर से 3 बातें शीशे की तरह साफ हैं। पहली, रट्टा मारने वाले दिन अब गए, अब कॉन्सेप्ट की गहराई में उतरना ही पड़ेगा। दूसरी, टाइम मैनेजमेंट, घड़ी पर नजर रखना उतना ही जरूरी है जितना सवालों के जवाब जानना। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, पैटर्न बदल रहे हैं, इसलिए पिछले सालों के पेपर्स को एनालाइज करना अब ऑप्शन नहीं, मजबूरी बन गया है। और आखिर में हम आपको इस एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। क्या यह मुश्किल पेपर सिर्फ इस साल का एक एक्सेप्शन था, एक अपवाद था, या फिर ये टीचिंग एग्जाम्स का नया नॉर्मल, एक नया स्टैंडर्ड बनने जा रहा है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी सवाल का जवाब आगे की तैयारी की पूरी दिशा तय करेगा।